नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि संस्कृत से ही संस्कार आते हैं। क्या यह बात सत्य है या फिर मिथ्या? इसी वीडियो के ऊपर इसी बात को लेकर के आज हमने वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। हमारा यह अनुभव है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही होगा तो समर्थन करें, अगर गलत होगा तो अपने कमेंट में अपनी राय दें, जरूर उस पर विचार किया जाएगा। यद भाषा भासते नित्यम जगति तच्चराचरम तमादि पुरुषम देवम भास्करम समुपासमहे। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी लोगों ने एक बात सुनी होगी कि संस्कृत से संस्कार आते हैं। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि संस्कृत से ही संस्कार आते हैं, अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाइए। तो कितनी सत्य यह बात है, आपको कितनी लगती है, नीचे कमेंट में जरूर कहें। और जो मेरा एक अनुभव है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी गौर करिएगा। अगर किसी ने इस विषय के ऊपर नहीं सोचा है, सोचना शुरू कर दे। बहुत विशाल विषय है, इस पे मैं कह नहीं सकता, मेरी तो मंदबुद्धि है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कहने का कि अपने जो मेरा अनुभव है उसको मैं निश्चित रूप से आपके लोगों के सामने कहूं। जिसने सामाजिक अनुभव जिसके पास है, जो समाज में थोड़ा विचार विमर्श करता रहता है, सामाजिकों को थोड़ा समझता रहता है, जानने की कोशिश करता है, वो इस चीज़ों को जल्दी समझेगा। जैसे कि आपने किसी जिस ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है, या जिस संस्कृत में जिसका उतना मिलाप नहीं है, वो भी उसमें भी संस्कार होते हैं। कुछ ऐसे मिलते होंगे आपको, उसमें बहुत संस्कार होते हैं, जितने कि एक संस्कृत राज्य में होते हैं उसके समतल होता है, वो उतने ही संस्कार उसमें भी होते हैं। तो उसका कारण क्या है? कारण यह है कि उसने जो संस्कृत का जो श्रवण किया है, जो सुना है उसको उसने आचरण में लाया है अपने। संस्कृत पढ़ करके संस्कार आएंगे, यह पंक्ति तब सार्थक है, तब सिद्ध होती है, तब 100% सत्य बैठती है जब उस संस्कृत को उसने आचरण में लाया होगा। संस्कृत पढ़ ली किंतु आचरण नहीं है तो वो संस्कारित नहीं माना जाएगा। मात्र संस्कृत पढ़ना संस्कार नहीं है, उससे संस्कार नहीं आएंगे। संस्कृत पढ़ने के बाद उसको आचरण में लाना, वह संस्कार, वही उससे संस्कार आएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है, क्या संस्कृत से ही संस्कार आते हैं या फिर संस्कार से भी संस्कृत आ सकती है? आ सकती है। कैसे? हमारी भारतीय परंपरा कैसी परंपरा है? गुरु शिष्य परंपरा है, गुरुकुल वाली परंपरा है। हम गुरुकुल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जाते ही हमें वहां पे वेद दे दिया, व्याकरण दे दिया, ज्योतिष दे दिया, दर्शन दे दिया, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले भगवत गीता दी जाती है, उसके बाद रामायण दिया जाता है। शनै 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 ऐसे ग्रंथ लाए जाते हैं जिस कारण से हमारे चित्त की शुद्धि हो सके। श्रद्धावान लगते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा ही नहीं है वो क्या ज्ञान अर्जित करेगा? तो भगवत गीता में ही निष्ठा, श्रद्धा, आस्था, भक्ति, इनका पूरा विवेचन दिया गया है कि चीजें हैं क्या, कितने प्रकार की, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रामायण पढ़ने से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे कर्तव्य कौन कौन से हैं, हमें किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है, राष्ट्र के लिए किस तरह से करना है, अपने परिवार के लिए किस तरह से उसका निर्वहन करना है। तो जब तक हमारे चित्त की शुद्धि नहीं होती, अर्थात चित्त की शुद्धि माने संस्कार, हम संस्कारित नहीं होते, हमें संस्कार नहीं आते, तब तक संस्कृत पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। जिस तरह से ब्रह्म को पाने के लिए वेदांत में कहे गए अधिकारी, प्रमाता, साधन चतुष्टय जो बताए गए हैं, वो अगर ज्ञात नहीं होंगे तो कैसे मोक्ष प्राप्त करेगा, कैसे ब्रह्म को पालेगा? तो उसी तरह से जब तक संस्कार नहीं होंगे, संस्कृत नहीं पढ़ पाएगा, एलिजिबल ही नहीं है, अधिकारी ही नहीं है संस्कृत पढ़ने का। और संस्कार कहां से आएंगे? संस्कृत से आएंगे। और कैसे संस्कृत से? जो हमने कथाएं सुनी होती है, जो हमने श्रीमद् भागवत सुना होता है, जो हमने पंडितों के मुख से जो अच्छे वचन सुने होते हैं, जब तक उनका आचरण नहीं होगा, उस संस्कृत का आचरण नहीं होगा, तब तक संस्कार ही नहीं आएंगे। अतः संस्कृत से संस्कार आते हैं, यह बात तब सत्य है जब वो पढ़ी हुई संस्कृत आचरण में है। एक बात।
दूसरी बात यह है कि संस्कृत को पढ़ने के लिए अधिकारी होना पड़ता है, इसलिए संस्कार जरूरी है। अर्थात एक पहिए एक रथ के दो पहिए हैं, तो जब तक दोनों है तब तक रथ अच्छे से चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। जब एक का क्षय होगा तो निश्चित रूप से वह गाड़ी हट जाएगी। तो हमें क्या करना है, संस्कार और संस्कृत दोनों को चलाना है। सबसे पहले पढ़ी हुई विद्या को आचरण में लाना है, आचरण में आ गई संस्कार स्वतः ही आ गए, संस्कार आ गए संस्कृत को पढ़ने का अधिकारी हो गया, अधिकारी हो गया तो बस राष्ट्र का कल्याण करने के लिए वह निपुण है। अतः आप भी इस विषय को एक बार अपने मन से सोचो। जो मैंने सोचा मैंने कह दिया, शायद गलती हो, थोड़ा हो जाता है, मैं उस पहुंच तक नहीं पहुंच पाया हूं जो मुझे कहनी चाहिए थी, आप जो सुनना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई मत है तो नीचे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसके ऊपर कुछ और भी शोध हो सकता है या और भी कुछ बातें हो सकती है तो निश्चित रूप से मुझे भी बताएं, और हम भी लाभान्वित तो होंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लगा होगा कि बात में दम है या कुछ सही कहा है, तो निश्चित रूप से इसको शेयर करें। निश्चित रूप से जो है अपने विचार, अच्छे बुरे जो भी है विचार, निश्चित रूप से नीचे कहें। धन्यवाद।